गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2025 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। ये एक ऐसा बैच है जो आपकी सफलता की गारंटी देता है, वरना पैसे वापस। और यदि आप गेट इकोनॉमिक्स 2026, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2026 या फिर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा अर्थबोध बैच। ये भी आपकी सफलता की गारंटी देता है, वरना पैसे वापस। तो बच्चों, फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों, देर मत करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। चल बच्चों, अब देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से पढ़िए इसको। अ फॉर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय 10 L पे पावर 0.5 K पे पावर 0.5। द वेज रेट इज 100 एंड द रेंटल रेट ऑफ कैपिटल इज 25। प्राइस ऑफ आउटपुट इज 10 एंड कैपिटल is fixed at 16. How many unit of labor L should firm hire to maximize profit? हिंदी में देख लीजिए, एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है और दिया गया है कि वेज रेट यानी मजदूरी दर 100 है, कैपिटल का जो रेंट है वो 25 है और कैपिटल का जो अमाउंट है वो 16 है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए एक प्रोड्यूसर कितना लेबर को एम्प्लॉय करेगा। बहुत ही सिंपल सा केस है, यानी इसमें आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए आपको रेवेन्यू एंड कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है बच्चों ये? Q इक्वल्स टू 10 L पे पावर 0.5 एंड K पे पावर 0.5। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, K की वैल्यू कितनी है बच्चों? 16। यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू डालिए, सिंपल सी बात। इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 10 इंटू K कितना है बच्चों? 16 पे पावर 0.5 एंड द L पे पावर 0.5। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए 16 का अंडर रूट होगा 4, तो दैट इज 10 इंटू 4 इंटू L पे पावर 0.5 है ना बच्चों। यानी Q इक्वल्स टू, ये देखिए 40 L पे पावर 0.5। इज दैट क्लियर अभी तक बच्चों? यहाँ आप लोगों को क्लियर है? ये 16 का अंडर रूट 4 आया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 इंटू 4 L पे पावर 0.5। ये आ गया आपके पास क्वांटिटी, ये आ गया आपके पास क्वांटिटी। अब आपको पता है रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है ना बच्चों? अब देखिए, रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है आपके पास? ये देखिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 10। ये देखिए, प्राइस ऑफ आउटपुट इज 10 है, तो 10 इंटू आउटपुट कितना है? 40 L पे पावर 0.5
इंटू 40 L पे पावर 0.5, दैट इज, ये देखिए 400 L पे पावर 0.5, ये आपका रेवेन्यू हो गया। कॉस्ट क्या होगा, चूंकि लेबर वेरिएबल है, लेबर ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे कॉस्ट आप देख सकते हैं। कॉस्ट कितना है बच्चों, देखिए कॉस्ट कितना है, W इंटू एल। अब देखिए W कितना है बच्चों, W है 100, वेज रेट 100 है, ये देखिए वेज रेट 100 है, सो दैट इज 100 इंटू एल। अब प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, ये देखिए प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दैट इज रेवेन्यू आपके पास कितना है, ये देखिए ये वाला रेवेन्यू है 400 इंटू एल पे पावर 0.5, दैट इज 400 एल पे पावर 0.5 माइनस डब्ल्यू कितना है बच्चों 100 इंटू एल, है ना। अब ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। अब इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो जब आप मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डी प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू डीएल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये देखिए यहाँ पे 0.5 पहले आएगा, यहाँ पे 0. डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 0.5 इंटू 400 एंड द एल पे पावर माइनस 0.5, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे बच जाएगा 100 इंटू माइनस 100, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए 0.5 इंटू 400 इज 200, दैट इज 200 एल पे पावर माइनस 0.5, ठीक है बच्चों, माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 200 इंटू एल पे पावर माइनस 0.5, 200 डिवाइडेड बाय एल पे पावर 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, आप चाहें तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, आप इसको चूँकि जगह नहीं है तो इसको डिलीट करना पड़ेगा हमें, बट इसमें आगे क्वेश्चन है क्या है, यस क्वेश्चन है, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। हमारे पास आया है ये वाला 200 डिवाइडेड बाय एल पे पावर 0.5 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। डिलीट कर रहे हैं हम इसको, क्या आया था बच्चों हमारे पास 200, हमारे पास आया ये 200 डिवाइडेड बाय एल पे पावर 0.5 माइनस या इक्वल्स टू 100 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 200 इज इक्वल्स टू 100 एल पे पावर 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ से, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, एल पे पावर 0.5 इक्वल्स टू 200 ओवर 100, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया बच्चा 2 और स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दैट इज L इक्वल्स टू 4। कितना लेबर इंप्लॉय करेगा बच्चों, वो 4 लेबर इंप्लॉय करेगा टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो 4 लेबर इंप्लॉय करेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? मुझे लगता है आप लोग इस तरह के क्वेश्चन एंजॉय करेंगे और आज के डेट में आपके यूजीसी में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, अ फर्म हैज द फॉलोइंग मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर शेड्यूल, MPL equals to 20 minus 2L. Price of the output is 5 and the wage rate is 40. How many labor will a firm hire under profit maximization? यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो कितना लेबर हायर करेगा। हिंदी में भी दिया गया क्वेश्चन, एक फर्म की सीमांत उत्पादकता
यानी MPL 20 माइनस 2L है। उत्पाद की मूल्य 5 प्रति इकाई है और मजदूरी दर 40 है। लाभ को अधिकतम करने के लिए फॉर्म कितना लेबर एम्प्लॉय करेगा? तो आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है इस चैप्टर को। क्या होता है एट इक्विलिब्रियम? क्या होगा बच्चों? एट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू वेज रेट, है ना बच्चों? इज इक्वल्स टू वेज रेट। अब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इंटू MPL। प्राइस कितना है यहाँ पे? 5 इंटू MPL कितना है बच्चों? 20 माइनस 2L, है ना, इज इक्वल्स टू वेज रेट कितना है? 100। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो दैट इज 100 माइनस 10L इक्वल्स टू 100, है ना बच्चों? ये कैसे हो गया? 100 माइनस 10L इज इक्वल्स टू 100, ये कैसे हो गया? अच्छा देखते हैं। ठीक है, हाँ, कितना है? 40 है। ये वेज रेट 40 है, हमें 100 कैसे हो जाएगा? 100 मुझे पता नहीं कहाँ से आ गया। ये वेज रेट 40 है, मैं वही कह रहा हूँ। वेज रेट 40 है बच्चों, ये देखिए वेज रेट यहाँ पे है 40। तो अब देखिए यहाँ पे दैट इज 100 माइनस 40, ये इस साइड आएगा और ये जो जाएगा इज इक्वल्स टू 10L, यानी 60 इज इक्वल्स टू 10L और L इक्वल्स टू 60 बाई 10 इज इक्वल्स टू 6, यानी वो 6 लेबर एम्प्लॉय करेगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, है ना? 6 लेबर एम्प्लॉय करेगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। अंडर द किंक डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, द डिमांड कर्व इज, अल्पाधिकार के किंक डिमांड कर्व मॉडल में मांग वक्र होता है परफेक्टली इलास्टिक? नहीं बच्चों, किंक एट करंट प्राइस, यस, उसका जो आपको पता है किंक डिमांड कर्व मॉडल में फर्स्ट पोर्शन होता है इलास्टिक और उसके बाद इनइलास्टिक होता है। ये डिमांड कब होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो करंट प्राइस होता है ना बच्चों? ये वाला जो प्राइस है वो करंट प्राइस। अब देखिए, यदि प्रोड्यूसर यानी कंपटीटर अपनी प्राइस नीचे करता है तो ऑलमोस्ट सारे प्रोड्यूसर अपनी प्राइस को नीचे कर देगा, इसलिए इनइलास्टिक पोर्शन हो जाता है। लेकिन यदि इसके ऊपर वो प्राइस करता है तो रेयरली कोई अपनी प्राइस को बढ़ाएगा, इसलिए फर्स्ट पोर्शन इलास्टिक होता है और सेकंड पोर्शन इनइलास्टिक हो जाता है, यानी किंक होता है करंट प्राइस पे। किंक का मतलब मुड़ जाना होता है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इन कुर्नो मॉडल ऑफ डुओपोली ईच फॉर्म एज्यूम, कुर्नो द्वैधिकार मॉडल में प्रत्येक फॉर्म मानती है कि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, राइवल्स आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, राइवल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट या मार्केट डिमांड रिमेन कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट का मतलब वस्तु की जो कीमत है वो कांस्टेंट रहती है, राइवल्स आउटपुट हमारा जो कंपटीटर है उसका आउटपुट कांस्टेंट रहता है, या फिर राइवल का जो कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, या फिर डिमांड कांस्टेंट रहता है। तो इसमें से मैं आपको बताऊं, हर एक फॉर्म एज्यूम करती है कि राइवल का जो आउटपुट होता है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी जितना वो प्रोड्यूस करता है वो करता रहेगा, उसको आप एज्यूम करने के बाद जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। इन कोलिजिव ओलिगोपोली 60 गांठ वाले अल्पाधिकार में फर्में compete fiercely
फॉर्म अ कार्टेल एंड सेट अ मोनोपोली। यस, बहुत सारे फॉर्म्स मिलकर के कार्टेल बना लेते हैं और मोनोपोली प्राइस फिक्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। इन बॉटन मॉडल विद होमोजीनियस प्रोडक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वल्स टू। एक समान उत्पाद वाले बॉटन मॉडल में संतुलन मूल्य होता है मोनोपोली प्राइस के बराबर, एवरेज कॉस्ट के बराबर, मार्जिनल कॉस्ट। आंसर इज मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। यानी बॉटन डुओपोली में जो प्राइस सेट होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ कुर्नो डुओपोली द रिएक्शन फंक्शन शोज। कुर्नो द्वैधिकार में प्रतिक्रिया फलन दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चों? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस? नहीं। वन फॉर्म्स आउटपुट एज ए फंक्शन ऑफ अदर्स आउटपुट? यस, आंसर इज बी। मतलब जो रिएक्शन फंक्शन होता है, इस तरीके से बताया था मैंने आप लोगों को कि Q1 जो होता है, याद होगा बच्चों आपके पास, A/B माइनस 0.5 ऑफ Q2 होता है। इस तरह का कोई एक रिएक्शन फंक्शन आता है, देख रहे हैं आप लोग। यानी फॉर्म 1 की जो आउटपुट है फॉर्म 2 के आउटपुट पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्म्स आउटपुट एज ए फंक्शन ऑफ राइवल्स आउटपुट। एक फॉर्म की आउटपुट दूसरे फॉर्म की आउटपुट पे डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन एज दिस, x पे पावर 0.5, y पे पावर 0.5। इनकम 100 है and the price of good x 10, price of good y 5. What is the optimal bundle? एक उपभोक्ता का उपयोगिता फलन x पे पावर 0.5, y पे पावर 0.5 है, आय है इसका 100 और मूल्य है 10 और 5 क्रमशः। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन में यहाँ पे जो MRS आएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y अब आएगा, दैट इज y बाई x होगा। px कितना है और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? यहाँ पे देखिए, px बाई py कितना है बच्चों? px है 10 बाई 5, दैट इज 2। तो दैट इज एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू px बाई py, दैट इज y बाई x इक्वल्स टू 2। और आप कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2x। ये रेशियो है बच्चों, y इक्वल्स टू 2 का रेशियो वो यूज करेगा। अब वो कितना x का कितना यूज करेगा और y का कितना यूज करेगा, उसके लिए हमें ये सब डिलीट करना पड़ेगा। यदि आपको देखना होगा तो बैक करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों? तो ये देखिए प्लीज, और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यदि ये वाला यूटिलिटी फंक्शन ना हो करके मिन वाला यूटिलिटी फंक्शन होगा तब क्या आंसर होगा। ठीक है, पर ये देखिए, सो दैट इज y इक्वल्स टू 2x। बजट कंस्टेंट पता है बच्चों आप लोगों को, m इक्वल्स टू px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई। m कितना है 100 इज इक्वल्स टू px कितना है 10। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे x की वैल्यू y बाई 2 हो जाएगी, यहाँ से y बाई 2 हो जाएगा, y बाई 2 प्लस py इंटू वाई, दैट ये देखिए 2 on the 2, 2 5 दैट 10। ठीक है, दैट इज 100 इक्वल्स टू 5y प्लस py इंटू वाई, py इंटू वाई। ठीक है बच्चों? हाँ, px 10 है, py कितना है? py 5 है ना बच्चों, ये भी तो लगाना है आपको। ये देखिए, ये भी लगाना है आप ना, 5। तो कितना हो गया? यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ आप 5 करिए, 5। सो दैट इज 100 इक्वल्स टू 10y और y इक्वल्स टू 100 बाई 10, दैट इज 10।
यानी y इक्वल्स टू कितना है 10, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y/2, दैट इज x इक्वल्स टू 5। आंसर इज ये, आंसर इज ये आ गया, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 10। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये मिन वाला फंक्शन होगा तो क्या होगा, ये लीनियर फंक्शन होगा तो नहीं, x प्लस वाई होगा तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडिफरेंस कर्व। इसमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व के बारे में सही नहीं है। दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट, सही बात है। हायर कर्व रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी, ये भी सही बात है। बट दे आर कनकेव टू इट्स ओरिजिन, ये सही बात नहीं है। इसका आंसर होगा डी। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही बच्चों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।